नमस्कार। देखिए कितना सुंदर वृक्ष है और इस वृक्ष के साथ साथ इस खेत में कितने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए बड़े वृक्ष हैं, आम के, नीम के। और ये वृक्ष की विशेषता तो ये है कि आप इसको गौर से देखेंगे कि बड़ा सारा है और साथ में बड़का वृक्ष है, वटकर वृक्ष है और इसका तना कितना बड़ा है। इन वृक्षों के विज्ञान के बारे में मैंने आपसे बताया था, या अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो जानें कि इन वृक्षों में विशेष ऊर्जाएं हैं। और आजकल तो जो मंदिर बहुत सारे डैमेज किए जा रहे हैं, तो उन मंदिरों की ऊर्जाएं भी इस वृक्ष में है। अब वो ऊर्जाएं भी ऐसे वृक्षों में आकर के रुक जाती है। साथ ही एक चीज और होती है कि जो पुराने वृक्ष होते हैं उन वृक्षों में जो देसी बीज हैं उनसे बने हुए वृक्ष है। आजकल आप देखते होंगे वृक्षों के तने छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे से बरगद में बड़ी बड़ी जटाएं हो गई है, तो ये सब दूसरे बीज है। यदि आप अगर जानते हो, एक कानून बना है पेटेंट का, जो पेटेंट के कानून के अंतर्गत ये चीज है कि जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न बीज है वो प्रकृति का बीज तो प्रकृति का है, लेकिन यदि उस बीज में कुछ परिवर्तन करके, कुछ मॉडिफाइड करके दूसरे बीज बना दिए गए हैं तो वो कंपनियों के पेटेंट बीज है। और आजकल जो हम प्लांटेशन करते हैं, जो वृक्ष लगाते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से नर्सरी के माध्यम से प्लांट किए जाते हैं और वो मॉडिफाइड बीज है। तो उन चीजों के बारे में भी हमको समझना चाहिए कि प्रकृति के जो पुराने झाड़ है, आपको कभी कभी विचार तो लगाना चाहिए कि कुछ झाड़ एक तरफ लगवाए जाते हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन वो कौन से लगवाए जाते हैं? मॉडिफाइड। धार्मिक संस्थान उसको लगाते भी हैं, बड़े और बड़े से फोटोएं आती है, लेकिन वो झाड़ दूसरे हैं, पेटेंट कानून के अंतर्गत है। और ये जो झाड़ हैं ये प्रकृति के द्वारा पुराने झाड़ हैं, इनको कटाया जाता है। कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों है? जंगल काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे झाड़ लगाए जा रहे हैं। एक और गौर करने वाली बात है कि जैसे इसका तना इतना मोटा है, तो आप देखें इसने धरती को इतनी स्थान में इसने बड़ा कर दिया है। अब छोटा अगर तना रहेगा तो धरती उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो बड़े बड़े जो वृक्ष हुआ करते थे प्राचीन समय में, उस समय पृथ्वी भी बड़ी थी। ऐसा भी तो मान सकते हैं कि वृक्षों की कटाई से पृथ्वी छोटी हो रही हो, और जो जनसंख्या है वो पास पास आने से पृथ्वी का नीचे से दोहन हो रहा है, जैसे बॉल में से हवा निकाल दी जाती है। आपको बहुत सी चीजें समझनी होंगी और आपको ये भी समझना होगा कि ये प्राचीन वृक्षों को बचा करके आप इस पृथ्वी को बचा रहे हैं। तो इसको हमेशा के लिए आप ध्यान रखें और वृक्षों को, पुराने वृक्षों को बचाएं। आपके क्षेत्र में कहीं भी हो तो पुराने वृक्षों को बचाएं। सेव ट्रीज। जागो भारत।